पवित्र नगरी वाराणसी में, जहां गंगा अपने दिव्य प्रवाह से जीवन देती है, वहां होली की तैयारियां जोरों पर थी। गलियों में अबीर गुलाल उड़ रहा था, मंदिरों में राधे राधे के जयकारे गूंज रहे थे और चारों ओर भक्ति का रंग फैला था। लेकिन इस बार होली एक भक्त के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनने वाली थी। वह भक्त था माधव। माधव एक गरीब मूर्तिकार था, लेकिन उसकी भक्ति अमीरों से भी बढ़कर थी। हर साल वह भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्तियां बनाकर मंदिर में अर्पित करता था। पर इस बार उसका मन व्याकुल था। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और इलाज के लिए उसके हताश पास होकर धन नहीं माधव था। ने भगवान कृष्ण के आगे प्रार्थना की, हे कान्हा, आप सबके पालनहार हैं। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, तो इस होली पर मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। उस रात माधव को एक दिव्य स्वप्न आया। श्री कृष्ण स्वयं पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट सजाए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, माधव, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, यह विश्वास का उत्सव है। कल तुम पूरे मन से होली खेलना और मेरी कृपा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। सुबह उठते ही माधव के हृदय में एक नई आशा जागी। उसने तय किया कि वह अपनी चिंताओं को भुलाकर होली का पर्व मनाएगा, क्योंकि यह स्वयं कृष्ण की आज्ञा थी। जैसे ही सूरज उगा, वाराणसी की गलियां रंगों से भर गई। भक्तजन भजन गाते हुए एक दूसरे पर गुलाल उड़ाने लगे। माधव भी मंदिर पहुंचा और अपनी अंतिम मुट्ठी भर गुलाल श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास ही मेरी भेंट है। तभी एक तेज हवा चली और माधव द्वारा अर्पित गुलाल श्री कृष्ण की मूर्ति पर उड़ने लगा। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी और वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। मूर्ति एक दिव्य आभा से चमक उठी। मंदिर के पुजारी ने भावुक होकर कहा, माधव, यह भगवान की लीला है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। उसी समय एक धनवान व्यापारी वहां आया। उसने माधव की ओर देखा और कहा, मैं अपने महल के मंदिर के लिए एक कुशल मूर्तिकार की खोज में था। श्री कृष्ण ने स्वयं अपना प्रिय भक्त चुन लिया है। माधव, क्या तुम मेरी भव्य मंदिर के लिए एक मूर्ति बना सकते हो? माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने न केवल उसकी प्रार्थना सुनी, बल्कि उसे अपनी कला से जीवन संवारने का अवसर भी दे दिया। यह मेरा नहीं, भगवान के रंगों का चमत्कार है, माधव ने हाथ जोड़कर कहा। शाम को माधव की पत्नी का इलाज शुरू हुआ और उसकी कला को नई पहचान मिली। पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल था। लोगों ने अनुभव किया कि होली के रंग केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि भगवान के रंग भी होते हैं, जो विश्वास और भक्ति से जीवन में उतरते हैं। जब भक्तजन होली है के नारे लगाते हुए नाच रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं श्री कृष्ण गोकुल की गलियों में गोपियों के संग रंग खेल रहे हो। होली केवल रंगों का पर्व नहीं, यह श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर की कृपा का उत्सव है। जैसे भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों संग होली खेलकर प्रेम और आनंद का संदेश दिया, वैसे ही वे आज भी अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं।